राधे राधे दोस्तों। 16 दिसंबर से खर मास या पौष का महीना शुरू हो रहा है, जो 14 जनवरी तक रहेगा। अगले 30 दिनों के लिए शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब धनु संक्रांति पड़ेगा। ऐसे में शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं। इस समय में शादी, सगाई, भूमि खरीदना, मुंडन, गृह प्रवेश आदि कार्य नहीं किए जाते। कोई भी खरीदी या शुभ कार्य तभी करे जब शुभ मुहूर्त हो। वह लंबे समय तक चलता है। इस माह में सूर्य देवता की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य देवता की गति और ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए सूर्य देव की आराधना का इस माह में बहुत महत्व है। सूर्य देव की उपासना से सूर्य देव को बल मिलता है। तो आइए इसकी कथा शुरू करते हैं। किसी राज्य में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे बहुत गरीबी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। एक बार ब्राह्मण ने सुना कि उसके राज्य के राजा दोपहर में मुंहमांगी दान दक्षिणा दे रहे हैं। तब ब्राह्मण भी वहां जाने के लिए तैयार हुआ, परंतु उसे वहां पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई, क्योंकि रास्ता बहुत खराब था और दान देने का समय समाप्त हो गया। तब ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उसने द्वारपाल से बहुत विनती की। तब द्वारपाल को ब्राह्मण के ऊपर दया आ गई। द्वारपाल ने उसे अपने घर से एक बकरी लाकर दे दिया। ब्राह्मण बकरी को लेकर घर आ गया। ब्राह्मणी बकरी को देखकर थोड़ी क्रोध में आ गई, परंतु धीरे धीरे उस बकरी से उसको प्रेम हो गया और ब्राह्मण ब्राह्मणी एक संतान की तरह उस बकरी के साथ रहने लगे। कुछ समय पश्चात एक दिन ब्राह्मण संध्या कर रहे थे और बकरी अपने स्वभाव के अनुसार उछल कूद इधर उधर कर रही थी और उछल कूद करते करते नदी के पास पहुंच गई और नदी के धारा में बह गई। तब इधर ब्राह्मण की संध्या पूरा होते होते बकरी बहुत दूर पानी में बह गई थी। तब वह बहुत विलाप करने लगा। ब्राह्मण बहुत दुखी होकर जोर जोर से रो रहा था। तभी वहाँ से शिव जी, पार्वती मैया और गणेश जी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह ब्राह्मण इतना विलाप क्यों कर रहा है। तब वे आकर ब्राह्मण से पूछने लगे कि क्या हुआ भाई, तुम क्यों इतना रो रहे हो। तब ब्राह्मण ने बताया कि मेरी बकरी ये नदी में बह गई है, हमारी कोई संतान नहीं, अभी हम इसी बकरी को संतान की तरह पाल पोस रहे थे। तब भगवान शिव जी और पार्वती जी ने उन्हें बताया कि आप पौष माह के सूर्य देवता के उपासना करें पौष माह में और रविवार के दिन व्रत रखें। ब्राह्मण ने सारी बात जाकर अपनी पत्नी ब्राह्मणी को बताया। ब्राह्मणी ने सूर्य देवता की आराधना की और रविवार का व्रत प्रारंभ किया। वह विधि विधान से सूर्य देवता की पूजा जाप आदि करती थी। व्रत रखते रखते 9 माह बीत गए। ऐसे में 9 महीने बाद उसने एक कन्या को जन्म दिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। वह कन्या साधारण नहीं थी, वह बहुत दिव्य कन्या थी। जब वह सोती थी, सुबह सुबह उसका मुंह में लार बनता था, वह सोने का हो जाता था। उसी सोने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी धीरे धीरे वे धनवान बन गए। अब वह कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। अब ब्राह्मण उसके लिए एक योग्य वर चाहता था, जो बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण हो, एकदम विद्वान हो। इस तरह से वह ब्राह्मण अपनी पुत्री के लिए ढूंढ रहा था। उसे बहुत प्रयास करने पर भी वैसा योग्य वर नहीं मिला।
एक बार ब्राह्मण कहीं से आ रहा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। तब वह एक वृक्ष के नीचे बैठा था। वहीं पे एक कुआं था। वहाँ पे पानी भरने के लिए एक ब्राह्मण युवक आया और वह पानी निकालकर उस ब्राह्मण को पिलाने लगा। तब ब्राह्मण ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं और तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है। तब उस युवक ने बताया कि मैं यहाँ तक पढ़ाई किया हूँ और मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं अकेला ही हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुमसे अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहता हूँ। तब लेकिन तुम्हारे लिए एक शर्त है कि तुम हमारे यहाँ घर जमाई बनकर रहोगे। तब ब्राह्मण ने युवक ने कहा कि ठीक है। वह फिर ब्राह्मण अपने घर गया और उस युवक ब्राह्मण को बोल के आया था कि मैं जब सूचना दूं तब तुम आ जाना। और जाकर ब्राह्मणी को सारी बातें बताई। ब्राह्मणी को भी वह युवक पसंद आया। उन्होंने सूचना देकर ब्राह्मण को युवक को बुला लिया और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन विवाह के पश्चात ब्राह्मणी ने कहा अपने दामाद से कि बेटा तुम हमारी पुत्री को मत उठाना, उसे मैं ही उठा। तब युवक ने कहा सारी व्यवस्थाएं तो हैं, तो इस बात को मानने में क्या हर्ज है। इस प्रकार उसने वह बात मान ली। अब रोज ब्राह्मण युवक उसका दामाद उठ जाता और वो कन्या सोए रहती। उसकी माँ जाकर उसको रोज उठाती थी। एक दिन ब्राह्मणी को अपनी पुत्री को उठाने में देर हो गई और तब उसके पति ने सोचा कि मैं ही उठा देता हूँ। तो जब वह उठाने गया तो देखा कि उसके मुंह में लार बन रहा है और वह सोने का है। यह देखकर उसका दामाद सोचने लगा कि अब हमें अलग रहना चाहिए। तब उसी गांव में वे दोनों अलग रहने लगे। अब ब्राह्मणी को अपने दामाद के ऊपर क्रोध आने लगा कि इसने हमारी पुत्री को हमसे अलग कर दिया और वह सोना भी अब हमें नहीं मिलेगा। इस प्रकार वह अपने दामाद से चिढ़ने लगी और उसे मारने का विचार बनाने लगी। उसने कई बार पैसे देकर कुछ लोगों को भेजा भी, मगर कुछ की पुत्री जो बहुत ही पूजा पाठ भक्ति थी, इसलिए उसके पुण्य से वह बच जाता था। तब एक दिन ब्राह्मणी ने ये हर प्रकार से बच जाता है करके एक बार अपने घर में उनको भोजन पर आमंत्रित किया और खीर में, अपने दामाद के खीर में जहर मिला दिया। अब जब वे भोजन करने लगे तब उनकी पुत्री ने कहा कि माँ खीर बहुत अच्छा बना है, मुझे और चाहिए। तब उसके दामाद ने उसको अपनी पत्नी को वह खीर देने लगा। तब उसकी माँ बोलती है नहीं दामाद जी, मैंने आपके लिए विशेष खीर बनाया है तो आप ही से खाइए। परंतु उसमें 2 मक्खी आकर गिर जाती है। तब वह खीर उसका दामाद नहीं खा पाता। तब ब्राह्मणी सोचती है कि यह हर प्रकार से बच जाता है। तब उसको वह सोचती है कि मेरी पुत्री इतनी पूजा पाठ भगवान की भक्त है, उसी के पुण्य से यह बच जाता है। मैंने यह क्या पाप कर दिया। मैंने अपने ही दामाद को मारना चाहा और उसकी बुद्धि पलट गई और वह पश्चाताप करने लगी कि मैं यह क्या अनर्थ करने जा रही थी। इस प्रकार ब्राह्मणी को भगवान ने सद्बुद्धि दी और सभी लोग प्रेम से रहने लगे। बोलो सूर्य देवता भगवान की जय। उम्मीद है आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।